हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। स्वागत करते हैं आपका सभी आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए स्टूडेंट, आज हम इलेक्ट्रॉनिकल कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा फूबा प्रिंसिपल। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ फूबा प्रिंसिपल में मैंने आपको क्या बताया था। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक आपको इलेक्ट्रॉनिकल एनर्जीज लेवल को लिखने का तरीका बताया था, इसमें इस तरीके से 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, इस तरीके से हमने लिखा था अगर आपको ध्यान हो। फिर हमने P लिखना शुरू किया था, तो 2p 3p 4p 5p 6p एंड 7p। देखिएगा ये 1 2 3 1s क्या है। s आप सभी जानते हैं हमारे पास सब सेल्स होते हैं, ये हमारे पास सब सेल्स हैं। और इसी तरीके से p भी हमारे पास क्या है, एक सब सेल है। उसके बाद नंबर आता है d का, sp। उसके बाद नंबर आएगा डी का। डी को लिखना हम शुरू करते हैं 3 से, तो 3d 4d 5d और 6d। ये आपको मैं एनर्जीज लेवल्स को लिखना सिखा रहा हूँ, ये आपको याद रखने का एक तरीका है। उसके बाद f 4f और 5f। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस कर देंगे एरोज को इस तरीके से। इन सभी एरोज से आज आप इनको क्रॉस कर देंगे। तो अब एनर्जी लेवल आपके पास क्या मिला, देखिएगा एनर्जी लेवल मिलेगा आपको। सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करेंगे हम, तो ये होगा हमारे पास 1s, उसके बाद 2s 2p 3s 3p 4s। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे 3d, ये हो जाएगा 3d, ये हो जाएगा आपका 4p, उसके बाद हो जाएगा आपका 5s। उसके बाद लिखेंगे आप यहाँ से 4d 5p 4d 5p और फिर यहाँ पे 6s। उसके बाद यहाँ से लिखेंगे आप 4f 5d 6p 7s। और उसके बाद लिखेंगे यहाँ से 5f 6d और 7p। ये एनर्जी ऑर्डर आ गया, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जब भी फिल होंगे तो इस ऑर्डर में आपको फिल करना है। यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन 1s में, फिर 2s में, फिर 2p में। तो ये एक एनर्जी का लेवल है, ये आपको याद रखना है कि इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल कर सकते हैं। इनके पहले 1s में होंगे, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s, फिर 3p। यानी कि 3p के बाद आप सोचेंगे 3d नहीं, उसके पहले 4s आ जाता है, तो 4s में हम इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे 3d से पहले। तो चलिए अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे। मान लीजिए आपने इलेक्ट्रॉनिकल कॉन्फ़िगरेशन लिखनी, किसके लिए लिखनी है, हम मान लेते हैं आपको लिखनी है सोडियम के लिए। बोल दिया कि आप सोडियम की इसी लिखिए, तो कैसे लिखेंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, तो बोलिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 11 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास। तो सबसे पहले 11 इलेक्ट्रॉन्स आप कैसे फिलअप करेंगे, तो देखिए एस में आप जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे एस में, तो 1s2 2s2। पी में कितने आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो क्या बचे हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, देखिएगा 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आ गए, तो 7 बचे हैं। तो पी में 6 आ जाएंगे, 2p6। और उसके बाद फिर अगला किसका नंबर है, इसका। तो इसके लिए वैसे तो 2 आ सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 1। तो ये इसी हो जाएगी हमारी सोडियम की, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो देखिएगा ये इसी होगी हमारे पास सोडियम की, यानी कि 11 इलेक्ट्रॉन थे। आप देख सकते हैं 2 और 2 4, 4 और 6 10 और 11 फिलअप कर दिए। इसी तरीके से आप इसी लिखना चाहें, मान लीजिए इसी का मतलब इलेक्ट्रॉनिकल कॉन्फ़िगरेशन, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कैसे फिलअप करेंगे। मान लीजिए हमें इसी लिखनी हो यहाँ पे आयरन की, बोल दिया कि आयरन की इसी लिखिए। तो आयरन का सिंबल आप सभी जानते हैं क्या होगा, Fe होता है आयरन। और इसका एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर कितना है, 26। एटॉमिक नंबर 26 है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे आयरन में वो कितने होंगे, 26। अब 26 इलेक्ट्रॉन को आपने फिल करना है,
कैसे फिल करेंगे, इस ऑर्डर में फिल करेंगे। देखिए लिख लेते हैं एक बार। देखिए 1s था तो s में कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। उसके बाद 2s है तो उसमें भी कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। उसके बाद 2p6, क्योंकि p में हम मैक्सिमम कितने डाल सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, तो डाल दिए। फिर नंबर आया 3s का, तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3s2। फिर p 3p आया तो p में कितने डाल देंगे, 6। फिर 4s का नंबर, 4s2। फिर 3d का नंबर। अब d में देखिए हम मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। तो अब देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में हो कितने गए, अगर आप देखेंगे तो 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20। टोटल इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास 26। 20 हम भर चुके हैं तो कितने बचे, 6। तो डी में कितने आएंगे, 3d 6। एक्चुअली हम फिलअप कर सकते थे 10, लेकिन बचे कितने हैं, 6 बचे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिकल कॉन्फ़िगरेशन होगी किसके लिए, आयरन के लिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6। अब देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 18 और 2 20 और 6 26। तो 26 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हुई हमारे पास आयरन की। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये सिंपल ही सी है। अभी आपको इसमें थोड़ी सी हाई लेवल के क्वेश्चंस भी हम लिखना सिखाएंगे, जहाँ पे हम हुंड्स रूल को भी यूज करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये सिंपल ही सी कैसे लिखते हैं वो लिखना ही होगी। जिस भी एलिमेंट के लिए लिखना हो सबसे पहले उसमें ये देख लो एटॉमिक नंबर क्या है। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को हमने इस एनर्जी लेवल में फिलअप करना है। ये एनर्जी लेवल कैसे याद रख सकते हैं, इस तरीके से। सबसे पहले 1s से लेके 7s तक बनाइए। फिर p में 2 से शुरुआत करते हैं, 2p से लेके 7p तक। फिर d में 3d से 6d तक, और f में 4f से लेके 5f तक। इनको क्रॉस कर दीजिए इस तरीके से, और इनको एक लाइन से लिख लीजिए। फिर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं हम जानते हैं। देखिए एक बार आपको एक बात और बता दूं कि s के अंदर हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं, p के अंदर हम 6 फिलअप कर सकते हैं, d के अंदर हम 10 और f के अंदर हम 14 इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप कर सकते हैं। तो देखिएगा 4-4 का गैप रहेगा, आपको याद रहेगा। s और p के बीच में 4 का गैप, p और d के बीच में 4 का गैप, और d और f के बीच में 4-4। यानी कि 2 में 4-4 ऐड करते जाइए तो p बनेगा, p में 4 ऐड करेंगे तो d, और d में 4 ऐड करेंगे तो f। इतने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। स्टूडेंट आने वाले वीडियोज़ में आपको और इन्फॉर्मेशन देंगे इसके बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।